एक खूबसूरत सा जंगल था। उस खूबसूरत से जंगल में एक बहुत साहसी रानो चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा घोंसला खुले आसमान के नीचे एक ऊंची शाखा पर बना हुआ था। ये रोज पूरे जंगल में दाना ढूंढने निकलती, कभी इधर तो कभी उधर। बाकी पंछी भी मेहनत करके दाना जमा करते और फिर मजबूत घर बनाकर चैन से सोते थे। लेकिन रानो चिड़िया की सोच उनसे अलग थी। दिन कबूतर रानो चिड़िया के साथ दाना लेने गया। उसने रानो चिड़िया से बोला, रानो बहन, तुम भी अब अपना पक्का घर बना लो। तुम्हारे बच्चे खुले आसमान के नीचे रहते हैं, ये सुरक्षित नहीं है। कबूतर भैया, आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे सपने कुछ और हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस एक मजबूत घर बना दो। ऐसे हालात में बच्चों की जान खतरे में रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानो चिड़िया बीज इकट्ठा करने लगी, कभी गेहूं कभी चावल। धीरे धीरे उसके पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया। एक दिन उसके बच्चों ने कहा, मम्मा अनाज तो बहुत है, लेकिन हमारा घर अब भी नहीं है। मेरे बच्चों, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ सब कुछ। तभी वहाँ गोरी कौवे उड़ते हुए आई और बोली, अरे अरे, तुम्हारी माँ कभी घर नहीं बनाएगी, ये सारे दाने बस जमा करके रखेगी। गौरी, मेरे बच्चों से ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तो सच कह रही हूँ रानो, क्यों ना तुम इन्हीं दानों से घर बना दो। गोरी कौवे मजाक उड़ाकर वहाँ से चली गई। मम्मा आप चिंता ना करो, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन मनु के मन में शक बैठ गया था। लेकिन मुझे लगता है गोरी आंटी सही कह रही हैं। रानू का दिल दुख गया। वो कुछ बीज उठाकर वहाँ से चली गई। बच्चों के लिए अब मुझे कुछ करके दिखाना ही होगा। ऐसे ही सोचते हुए वह खेत की मिट्टी खोदने लगी और उसमें बीज बो दिए। थोड़ी देर में फिर से गोरी कौवे वहाँ आ गई और बोली, अब तुम्हें खेती का शौक लग गया। गौरी, तुमने मेरे घर का माहौल पहले ही खराब कर दिया है और मेरे बच्चों के मन में बेकार बात भी डाल दी हो। अब दूर रहो। मैं क्यों दूर रहूं रानो, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे और मुझे बहुत मजा आएगा। देखना गौरी, एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगी जैसा पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बच्चे मेरी बात न माने। ऐसे ही दिन बीतते गए। रानू रोज पौधे को पानी देती। उसे खुद नहीं पता था कि कौन सी सब्जी उग रही है, फिर भी वो पूरे मन से मेहनत करती। शाम को घर लौटकर बच्चों से बात करती। मम्मा आप आज फिर घूम कर आ गई? नहीं बेटा, आपकी माँ काम करके आई है। हाँ भाई, आप ये मम्मा से किस तरह बात कर रहे हो? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी भिंडियाँ उगाई। अरे वाह, ये तो भिंडी है। रानू खुश हो गई। तभी वहाँ बच्चे भी आ गए। अरे मम्मा ये तो भिंडी है, ये तो सिर्फ मैंने किताबों में देखी थी। रानू ने भिंडी तोड़ी, स्वादिष्ट सब्जी बनाई और बच्चों को खिलाई। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगली सुबह रानू खेत में पहुंची तो वहाँ एक बेहद विशाल भिंडी उगी हुई थी। रानू इतनी बड़ी भिंडी देखकर हैरान रह गई। शायद ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देख ली। वे बच्चों को बुलाने गई। मनु, गुनगुन, आज तुम्हें घर मिलने वाला है। बच्चे भी दौड़ कर आए। अरे वाह मम्मा, इतनी बड़ी भिंडी। सबने मिलकर उस भिंडी को काटा, कहीं दरवाजा बनाया, कहीं खिड़की। देखते ही देखते एक सुंदर हरा भरा घर तैयार हो गया। मम्मा हमारा घर कितना शानदार है, ये तो सबसे अलग है। हाँ मेरे बच्चों, ये घर हमें धूप, बारिश, सर्द सबसे बचाएगा। अगले दिन मनु नदी पर पानी पीने गया। वहाँ गोरी मिली। वे उसको भड़काने लगी और बोली, मनु तुम मेरे घर चलो, मेरा घर बहुत बड़ा है। तुम अपनी माँ का साथ छोड़ दो, वो तुम्हें कोई पक्का घर नहीं बना कर देगी। गोरी आंटी अब हमें जरूरत नहीं है, मेरी मम्मा ने हमें घर बनाकर दिया है, वो भी भिंडी का एकदम मजबूत घर है। गोरी को यकीन नहीं हुआ। वो घर देखने आई। रानो इतना बड़ा घर ये कैसे बनाया? गौरी, ये मेरी मेहनत का फल है। गोरी को चिड़िया का घर देखकर जलन होने लगी और वह गुस्से में बोली, रानो मैं बद्दुआ देती हूँ, बारिश में ये घर टूट जाए। ऐसे ही फिर रात को तूफान आया, बिजली चमकी, मूसलाधार बारिश हुई, जंगल में कई घर गिर गए। उससे गोरी का भी घर गिर गया। गोरी जल्दी जल्दी रानू के घर पहुंची और बोली, मुझे माफ कर दो रानो, मैंने बहुत गलत किया। मैंने जलन में आकर तुमको बहुत कुछ कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानू ने गोरी को माफ किया और बिना सोचे समझे अपने घर। दोस्तों, मेहनत, धैर्य और अपने आप पर भरोसा हो तो हालात कितने भी मुश्किल हो, सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।